ओबीसी, एससी, एसटी एकता मंच के तत्वाधान में संविधान की हीरक जयंती के अवसर पर एक दिवसीय ओबीसी सम्मेलन का आयोजन आज 5 दिसंबर को बालाघाट के लांजी स्थित सुभाष चंद्र बोस चौक पर किया गया। जिले के ओबीसी, एससी, एसटी संवर्ग के विभिन्न सामाजिक पदाधिकारियों ने इस सम्मेलन में जातीय जनगणना के मुख्य बिंदु के साथ साथ कई विषयों पर अपने विचार रखे गए। ओबीसी सम्मेलन में मुख्य रूप से बालाघाट जिले के सामाजिक हस्तियां शामिल रहीं, जिन्होंने ओबीसी समाज की मुख्य अधिकारों और हितों के हनन संबंध में मंच पर अपने व्याख्यान किए। मुख्यतः ओबीसी की जातिगत जनगणना, ओबीसी में असंवैधानिक क्रीमी लेयर के हटाए जाने, महिला आरक्षण में ओबीसी महिलाओं को 52% आरक्षण जैसे मुद्दों के साथ साथ कई ज्वलंतशील मुद्दों की बात कही गई। जानिए इस सम्मेलन के आयोजन के मुख्य उद्देश्य सम्मेलन में सम्मिलित रहे मुख्य वक्ताओं से। मैं धर्मेंद्र कुरिल में आज यहाँ पे हम लोगों ने आयोजन रखा था जाति जनगणना के विषय में। इस देश में सभी लोगों की जनगणना होती है, मतलब जानवर तकों की जनगणना होती है, लेकिन पिछड़ों की जनगणना नहीं होती। उसको लेकर हम अपने ओबीसी भाइयों के हक अधिकार की लड़ाई के लिए यहाँ पे आज हम लोगों ने आंदोलन रखा था। इस देश की 85% जो जनता है उनके हक अधिकार कुछ लोगों के द्वारा छीने गए और उस हक के लिए हमको ज़मीन पे उतरना पड़ेगा और जाति जनगणना होते तक के हमारा आंदोलन ये जारी रहेगा। पहले हमने बालाघाट में कार्यक्रम किए, अब ये दूसरा मौका है ये जो हम लोग लांजी में सड़कों के ऊपर आके हम लोगों ने अपने कार्यक्रम किए। आगे चल के हम गांव-गांव तक के जाएंगे, हमारे युवाओं के सामने ये बात रखेंगे कि जाति जनगणना से जो तुम्हारे अधिकार मिलेंगे, क्योंकि इस देश में जो भी योजना बनाई जाती है, अगर एक परिवार के अंदर में 4 लोग रहते हैं और उसके पास में 4 लोग और मेहमान बन के आ जाते हैं तो हम उनके लिए एक्स्ट्रा खाना बनाते हैं, एक्स्ट्रा तैयारी करते हैं। लेकिन इस देश के ऊपर में जब भी योजना बनती है और योजना बनती है जब जाति जनगणना का गणित ही नहीं है और जनगणना हुई नहीं, तो इस देश की 85% मतलब 52% लोगों के ओबीसी के हक अधिकार की बात जो है वो कैसे संभव हो सकती है जब तक उनकी जाति के आंकड़े नहीं आएंगे। आंकड़े आ जाएंगे तो हम उनकी योजना के बारे में सोचेंगे सरकार, और उसके विकास के बारे में सरकार सोच सकती है। इसलिए जाति जनगणना जरूरी है। जाति जनगणना होगी तो हमारे युवाओं को काम मिलेगा, उनको रोजगार मिलेगा, उनके अधिकार की बात होगी। महेश सहारे, आदिवासी गोवारी समाज संगठन प्रदेश अध्यक्ष। जब 1931 में जब अंग्रेज का शासनकाल था भारत में, तो जाति की जनगणना हुई और उस समय की ओबीसी की जनसंख्या देश में 52% थी। लेकिन स्वतंत्र भारत में हमारे द्वारा चुनी गई सरकार ओबीसी की जाति जनगणना करवाने से कतराती है। जब भी सरकार बनती है और नहीं बनती है तो ओबीसी का उपयोग मात्र करते हैं, लेकिन जब ओबीसी को हक और अधिकार देने की बात होती है तो जाति की जनगणना कराने से सरकार पीछे हटती है। जब भी जाति की जनगणना की बात आती है सरकार के द्वारा हमेशा गुमराह किया जाता है। हम अपने ओबीसी, एसटी, एससी भाइयों के साथ मिलकर पूरे बालाघाट जिले में ये अभियान हम गांव-गांव जाके चला रहे हैं। पूर्व में भी हमने ये कार्यक्रम बालाघाट से संचालित किया, आज लांजी में उसी के एक रूप में कार्यक्रम किया जा रहा है। पूरे बालाघाट जिले में गांव-गांव जाकर नुक्कड़ सभा लेकर ओबीसी, एसटी, एससी के लोगों को हम जागृत करेंगे और अपने हक और अधिकार को लेने के लिए एकजुट करेंगे। जब तक जाति की जनगणना नहीं होगी, जब तक ओबीसी का असली हिस्सा नहीं मिलेगा, जब तक ये हमारा आंदोलन लगातार निरंतर चलते रहेगा। मैं उम्मेद इल्हारे, पूर्व जनपद अध्यक्ष बालाघाट, पूर्व लोधी महासभा का अध्यक्ष। आज हीरक संविधान की हीरक जयंती के शुभ अवसर पर 5 दिसंबर को सुभाष चौक लांजी में, जैसा पूर्व से हमने तय किया था, पहले बैठक बालाघाट में हुई और शुरुआत आज आंदोलन की लांजी से हुई है। इसमें हमारा मुख्य मुद्दा है कि जाति जनगणना ओबीसी, एससी, एसटी की होना चाहिए और जाति के आधार पर जो आरक्षण में निहित संविधान में बाबा साहब ने लिखा है हमारी जाति की जनगणना होना चाहिए और हम जनगणना के आधार पर हमारे जो अधिकार संसद से लेकर हर छोटे बड़े काम सदन तक जहाँ जहाँ हमारे अधिकार होंगे वो हमको मिलना चाहिए। इसी आधार पर हमने आज ये जाति जनगणना की मांग उठाई। 15 साल से अध्यक्ष हूँ। आज जो यहाँ कार्यक्रम हुआ
यह कार्यक्रम ओबीसी एसटी एससी एकता मंच के माध्यम से यह कार्यक्रम पूर्ण हुआ है। उसका मूल उद्देश्य यह है कि 1931 के आंकड़े को आधार मानकर मंडल आयोग ने 52% का अधिकार जो है वह पिछड़े वर्ग को दिया। क्योंकि 52% जो ओबीसी है उसके सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से वो आगे बढ़े, इसके लिए भारत सरकार ने बजट में कोई भी प्रावधान नहीं रखा है। साथ में विधानसभा, लोकसभा, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में भी ओबीसी का कोई स्थान नहीं है। हमारे आज सभा का मूल माध्यम ये था कि जातिगत नए सिरे से जातिगत जनगणना हो और ओबीसी का जो 52 से 60% फीसदी आबादी बढ़ती है, उसी आधार पर बजट में उनके विकास के लिए बजट तैयार करे ताकि पिछड़े वर्ग का समुचित विकास हो सके। और इसी के माध्यम से यह आवश्यक समझते हैं हम लोग कि निश्चित रूप से जातिगत जनगणना होनी चाहिए ताकि पिछड़े वर्ग का समुचित विकास। लंबे समय से हम SC ST OBC के लिए संघर्ष कर रहे हैं और उसी को संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए आज भारतीय संविधान की हीरक जयंती के अवसर पर बस स्टैंड लांजी में सुभाष चौक पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। उस बात को लेकर कि देश के अंदर में जाति गणना होनी चाहिए। हम सभी जानते हैं कि 1931 में देश के अंदर में ओबीसी की जनगणना हुई थी और उसके बाद लगभग 93 ईयर्स हो गए, आज तक जनगणना नहीं हुई है। भविष्य में अगर ये जनगणना होती है तो निश्चित तौर पर ओबीसी को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक तौर पर उसको अधिकार मिलेगा और उसका सम्मान बढ़ेगा और न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका में बराबर का उसको अधिकार मिलेगा। और निश्चित ही जब हमारी जनगणना हो जाएगी, हमारे आंकड़े जब ओबीसी के सामने आ जाएंगे तो हमें राजनीति में भी हमारा विधायक होगा, हमारा सांसद होगा, हमारी सरकार होगी, शहर के लोग सामने आएंगे और शासन प्रशासन में बराबर भागीदारी चाहिए। इसी भागीदारी के लिए हमने जातिगत गणना कराने के लिए, सरकार पर दबाव बनाने के लिए हम लोगों ने ये आयोजन किया है। और इस आयोजन को जब तक सरकार देश के अंदर में ओबीसी की जाति गणना नहीं कर रही थी, जब तक यह आंदोलन निरंतर जारी रहेगा और हम निरंतर लांजी क्षेत्र के साथ साथ पूरा बालाघाट जिला और प्रदेश की जनता को जागरूक करने का काम निरंतर करेंगे। और निश्चित तौर पर भविष्य में जब जनगणना होगी तो इसका लाभ हमारे ओबीसी भाइयों को, SC ST भाइयों को। मेरा नाम राजकुमार नागेश्वर है और इस देश के अंदर जब गुलाम भारत में 1871 से लेकर 1931 तक के अंग्रेज़ों ने इस देश में जातिगत जनगणना करवाई। जातिगत जनगणना करवाई, उसी जातिगत जनगणना के आधार पर आज ओबीसी वर्ग को आज़ाद भारत में 75 साल में उनको हिस्सेदारी मिल रही है। इन 95 वर्ष में जो अंग्रेज़ों ने जातिगत जनगणना कराई है, उसी आधार पर जो ओबीसी और ST SC वर्ग को आरक्षण मिल रहा है। लेकिन भारत जो सरकार है, जो हमारी चुनी हुई सरकार है, वो आज़ाद भारत में संविधान लागू होने के पश्चात वर्तमान तक जातिगत जनगणना नहीं कराई है और जो बीच में कराई भी, लेकिन उसका भी डाटा डिक्लेयर नहीं किया गया, उसका भी प्रकाशन नहीं किया गया, जिससे इस बात का पता नहीं चल पाया कि जो ओबीसी इस देश के अंदर जो जाति है, जो 3743 जाति वर्ग में बटा हुआ था, निरंतर उसके लिए आयोग बने और उस गणना के आधार पर 4000 जातियां वर्तमान समय में, यानी सबसे बड़ी आबादी इस देश के अंदर ओबीसी वर्ग की है और ओबीसी वर्ग को उसकी जाति के अनुपात में उसकी हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। तो ये हमारा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है कि हम लोग संगठित होकर जो हमारी चुनी हुई सरकार है, उस चुनी हुई सरकार से अपना हक मांगे। उसके लिए जो है हम लोग जो संवैधानिक व्यवस्था है, जो हमारा अधिकार है, उसके लिए आज हम लोग यहाँ पर संगठित हुए थे और हमने इस संगठन के माध्यम से जो एक संदेश देने का काम किए हैं कि ये सरकार हमारी जातिगत जनगणना जो वर्तमान में कराएगी उसमें हमारा जो हिस्सेदारी हो उसको लागू करे, नहीं तो हम लोग निरंतर इसके लिए सड़क से लेकर सदन तक हम लोग इसके लिए संघर्ष करने का काम। अरुण कुमार तांडेकर, आज ये जो कार्यक्रम यहाँ पर एक दिवसीय ओबीसी सम्मेलन के माध्यम से रखा गया था कि ओबीसी के हक और अधिकारों को वर्षों से किस प्रकार से दबाया गया है, उसे बताया नहीं गया है। ओबीसी क्यों प्रताड़ित है और हमारे देश के सियासतदानों के द्वारा ओबीसी की जनगणना नहीं कराई जा रही है, जबकि हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रावधान बनाए गए हैं कि भाई जिसकी जितनी संख्या भारी होगी उसकी उतनी हिस्सेदारी होगी। उनके हिस्सेदारी के मुताबिक उन्हें किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिल रहा है, ना सिस्टम में लाभ मिल रहा है और न ही देश के किसी तंत्र में उसको लाभ मिल रहा है, उसका शोषण ही हो रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि ओबीसी की जनगणना हो और जनगणना के बाद जितनी भी उनकी संख्या फीसदी या प्रतिशत में पाई जाती है उसके मुताबिक योजना बना करके उन्हें रोजी रोजगार
रोजगार और हर प्रकार की नौकरी इत्यादि दे करके उनको सिस्टम में एक प्रतिनिधित्व दिया जाए हर जगह पर। इसी के लिए हमने ये संघर्ष का करने का बीड़ा उठाया और हम चाहते हैं कि उनकी जनगणना हो, और यदि जनगणना नहीं होती है तो और भी हम अन्य प्रकार से संवैधानिक तरीकों से अपने आंदोलन को प्रारंभ रखेंगे जब तक कि ओबीसी की जनगणना न हो जाए और किसानों की समस्याएं दूर न हो जाए इस देश के। मैं दिनेश पंचेश्वर लांजी क्षेत्र का निवासी हूं और सामाजिक सोशल मूवमेंट का काम करता हूं। महात्मा ज्योतिबा फुले के अभियान को पूरे बालाघाट ज़िले में हम चलाते हैं, और ये जैसे कि आज कार्यक्रम जो है ओबीसी की जनगणना को लेकर और किसानों के साथ में जो है 75 साल की आज़ादी में अभी तक किसानों की कोई सुनवाई नहीं हुई है। और इस बार जो है चुनाव में 2023 में जो चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव जो हुए, उसमें मध्य प्रदेश सरकार ने जो है संकल्प लिया था, उनके संकल्प पत्र के अनुसार 3100 रुपया जो मिलना चाहिए था वो आज दिनांक तक जो है नहीं मिल पाया है। इसीलिए जो है आज तमाम क्षेत्र के लोगों को, तमाम क्षेत्र के किसान मजदूर साथियों से मिलकर आज विशाल जनसभा का आयोजन किया गया था। और आज विशाल जनसभा के साथ साथ जो है संविधान हीरक जयंती के अवसर पर तमाम क्षेत्रवासियों को आमंत्रित करके जो है सरकार से हमारी मांग है कि जो उन्होंने संकल्प लिया था, जो वादा किसानों से किए थे कि इस बार हम 3100 रुपये जो है धान का समर्थन मूल्य देंगे, वो हम जो है लेकर रहेंगे। और मैं किसान का बेटा होने के नाते ये जो उन्होंने जो वादा किया था उसके लिए हम लगातार संघर्ष करेंगे, और जब तक सरकार हमारे मांगों को नहीं मानेगी तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। 81 लाख पद रिक्त है और 543 पद रिक्त है। जो आपको निर्वाचन विधानसभा लोकसभा में हुआ है वो निरस्त शून्य घोषित करने लायक है। और 2019, 20, 21 की जो 24 तक अंकसूची है कक्षा 10वीं की, उसमें त्रुटिपूर्ण उसे निरस्त शून्य घोषित किया जाता है। और 81 लाख पद के लिए सुप्रीम कोर्ट में दर्ज है। भारत के लेखक के कथन स्वीकार किया जाता है। होगा जाति जनगणना करना होगा, जाति जनगणना करना होगा। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। ओबीसी SC ST एक्ट पर, ओबीसी SC ST एक्ट पर जाति जनगणना करना होगा। ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।